Good evening, friends. This is Pradeep Gorai from Superfinsup. Today we are going to discuss about a famous option strategy named calendar speed. जी हाँ, आपने ठीक ही सुना, कैलेंडर स्पीड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा फेमस स्ट्रेटेजी है और मैक्सिमम ट्रेडर इसको यूज करके एक डिसेंट प्रॉफिट विद हाई प्रोबेबिलिटी अर्न करते हैं। तो कैलेंडर स्पीड क्या है, कब इसे यूज किया जाता है और कैसे इसको डिप्लॉय किया जाता है, ये सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट को आप मिस कर दिए तो इस स्ट्रेटेजी को आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने भी मैं इस वीडियो में पॉइंट को डिस्कस करूंगा वो सभी वैल्यूएबल पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलेंडर स्पीड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। तो कैलेंडर स्पीड क्या है? जब कोई ट्रेडर एक ऑप्शन प्राइस को सेल करता है और उसी ऑप्शन स्ट्राइक को अगले एक्सपायरी पे बाय करता है, इसको हम लोग कैलेंडर स्पीड बोलते हैं। ये एक लो रिस्क विद हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसमें ट्रेडर एक ही ऑप्शन को एक ही साथ बाय एंड सेल करता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक का एक कॉल ऑप्शन को बाय किया, जिसका एक्सपायरी डेट है इसी महीने का, मतलब मई मास का। तो अब हम लोग उसी स्टॉक के उसी कॉल ऑप्शन को अगले एक्सपायरी पे, मतलब जून के एक्सपायरी पे सेल कर देंगे। इसे कैलेंडर स्पीड बोलता है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो बहुत ही हाई है। इस स्ट्रेटेजी में आपकी रिस्क लिमिटेड होती है, क्योंकि आपने एक ऑप्शन को बाय किया है और दूसरा एक ऑप्शन को सेल किया है। इसके अलावा आपके पास दोनों ऑप्शन में प्रॉफिट का पोटेंशियल होता है, जिसमें आप चाहे तो एक ऑप्शन को प्रॉफिट बुक कर सकते हो और दूसरे को होल्ड कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे VIX कितना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, VIX के हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव कर सकता है, और टाइम डिके को भी आपको समझना होगा। तो ये सभी चीजों को आप समझने के बाद ही कैलेंडर स्पीड को डिप्लॉय कीजिए, तभी आपका ये स्ट्रेटेजी बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बन सकता है। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी को हम लोग डिप्लॉय करके देखते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग ऑप्टा का प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स में इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको जानना पड़ेगा, मार्केट का VIX कितना है। अगर VIX 16 से नीचे है तभी इस स्ट्रेटेजी को आप डिप्लॉय कीजिए। जितना VIX आपका नीचे रहेगा उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो लो VIX में ही ये इतना प्रॉफिटेबल क्यों है? अगर हम लोग लो VIX में किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर नीचे जाता भी है तो ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हाई VIX है तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा और ऑप्शन प्रीमियम ऊपर नीचे होगा और ऑप्शन प्रीमियम भी घटेगा। तो इंडिया VIX को समझ के ही आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी चीजों को आप समझे ना समझे, इंडिया VIX को समझना जरूरी है यहाँ पे। तो फिर मैं रिप्ले कर रहा हूँ, इंडिया VIX अगर 16 से नीचे है तभी इस स्ट्रेटेजी को आप लोग डिप्लॉय कीजिए, तभी आपको ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देगा। तो चलिए कैलेंडर स्पीड को अभी डिप्लॉय करते हैं। तो पहले ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं। अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 18,304। तो ATM को हम लोग सेल करेंगे। तो इसी ऑप्शन को मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 25 मई का एक्सपायरी का ऑप्शन को सेल किया, मतलब नियर जो एक्सपायरी है मैंने ऑप्शन को सेल किया। तो दूर का जो ऑप्शन है, मतलब अगले मंथ का जो एक्सपायरी है, मतलब 29 जून का, तो 18,350 को मैंने सेल किया था। तो 18,350 को मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने बाय कर लिया। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन को बंद कर लेते हैं। तो देखिए मेरा कैलेंडर स्पीड बन चुका है। यहाँ पे आपको लग रहा है ये आयरन फ्लाई के जैसे दिखता है। हाँ सही है, आयरन फ्लाई के जैसा ही दिखता है, लेकिन आयरन फ्लाई से ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। क्यों डिफरेंट है? आयरन फ्लाई में 4 ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बाय एंड सेल करते थे, और यहाँ पे हम लोग 2 ऑप्शन प्राइस को बाय एंड सेल करते हैं। आयरन फ्लाई में इससे ज्यादा मार्जिन लगता था, यहाँ पर आयरन फ्लाई से कम मार्जिन लगता है। तो ये जो ग्रीन एरिया है ये मेरा प्रॉफिट एरिया है, और ये जो रेड एरिया है ये मेरा लॉस एरिया है। इस स्ट्रेटेजी का स्टैटिस्टिक को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए 55% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए हाई प्रोबेबिलिटी है। क्यों है अभी देख लीजिए। अभी
मैं इंडिया विक्स को गूगल में दिखा देता हूँ। अभी इंडिया विक्स कितना है, 13 के आसपास, मतलब 16 से बहुत ही नीचे है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट है 6400 के आसपास का, मतलब मेरे कैपिटल का 30% के आसपास का डिसेंट प्रॉफिट मैंने बोला था, आप देख लीजिए। मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस है यहाँ पर 8942 का, मतलब मेरे कैपिटल का 41% के आसपास का। मैक्सिमम रिस्क टू रिवार्ड कितना है, मैक्सिमम रिस्क टू रिवार्ड है 1.072 का। और ब्रेक इवन कितना है, नीचे की तरफ ब्रेक इवन है 18,077 का और ऊपर की तरफ 18,717 का। और मार्जिन कितना लगता है, मार्जिन इसको डिप्लॉय करने के लिए आपको 30,000 के आसपास लगता है। अभी इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को समझने के लिए हम लोग इस स्ट्रेटेजी को एक्सपायरी तक ले जाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को हम लोग एक्सपायरी तक लेके गया और मान के चलते हैं आई भी ऊपर की तरफ 5% मूवमेंट कर दिया। अभी मान के चलिए निफ्टी ऊपर की तरफ 1% मूवमेंट कर दिया। इस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट है 2990 का। अभी मान के चलिए निफ्टी नीचे की तरफ 1% मूवमेंट कर दिया। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ अगर मूवमेंट कर देता है तो मुझे यहाँ पर भी प्रॉफिट है 320 का। अगर मान के चलिए 0.5% नीचे की तरफ मूवमेंट किया तब मुझे प्रॉफिट है यहाँ पर 2432 का। अगर मान के चलिए निफ्टी ऊपर की तरफ 0.5% मूवमेंट किया तो इस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट है 4800 का। मतलब मे मंथ का एक्सपायरी पे अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर रह जाता है तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने का। तो ये स्ट्रेटेजी हाई पोटेंशियल रखता है आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देने का। तो आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को ट्राई कर सकते हो। तो आज मैंने कैलेंडर स्प्रेड का बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो इसका जो एडजस्टमेंट का वीडियो है मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊंगा और वो एडजस्टमेंट वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।